पीपरपुर गांव में गोपाल अपनी पत्नी लीला के साथ रहा करता था। गोपाल एक ट्रक ड्राइवर था जो कि ट्रक से सामान गांव से शहर लाने और ले जाने का काम किया करता। एक रोज सुबह सुबह गोपाल पूजा करके घर लौटता है। सुबह सुबह जितने मन से तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो, उतने ही मन से अगर भोलेनाथ तुम्हारी सुन ले तो आज तुम्हारा खुद का एक ट्रक होता, खुद का अच्छा सा घर होता, खाने के लाले नहीं पड़ते और हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। लेकिन तुम्हारे भोलेनाथ तो सोए हुए हैं। तुम सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई। देखो लीला, तुम मुझे चाहे कितनी भी गालियाँ दे लो, लेकिन मेरे भोलेनाथ को कम से कम कुछ मत कहा करो। बड़े आए भोलेनाथ के भक्त। अरे इतने लोग भोले की भक्ति करते हैं, भोलेनाथ सभी की मनोकामना भी पूरी करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारे बारे में भोलेनाथ सो जाते हैं या फिर तुम मन से पूजा पाठ ही नहीं करते। मेरी पूजा मेरे भोलेनाथ, और मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे बताने की ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे काम के लिए निकलना है। खाना तो तब लगाऊंगी ना जब घर में अन्न का एक दाना भी होगा। खुद तो बाहर खा लेते होगे, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में कभी सोचा है तुमने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लीला, मैं कहीं बाहर ट्रक नहीं रोकता हूँ। और तुम्हें मैंने कल भी बताया था कि मालिक की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तभी तो वो कई दिनों से गोदाम पर भी नहीं आ रहे। ठीक है, फिर अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ मालिक की जी हजूरी करो और शाम होते होते खाली हाथ घर लौटना। मैं जा रही हूँ, कोई काम धंधा मैं ही देखती हूँ ताकि मैं अपना पेट तो भर सकूं। गोपाल अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनकर घर से निकल पड़ता है और गोदाम पहुंचकर अपने दोस्त अनिल से कहता है, ट्रक पर सामान तो लोड करवा दिया ना, चल सामान पहुंचा कर आते हैं। हाँ हाँ, सामान तो लोड है, बस तुझे आने में लेट हो गया। क्या बात है, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? तू तो जानता है मेरी पत्नी को, बिना मतलब इतना कलेश करती है कि मुझे अब घर में रहने का मन नहीं करता। अरे मैंने उसे समझाया कि मालिक की बेटी की तबीयत खराब है तो 2 दिन से पैसे नहीं मिल रहे, घर में राशन नहीं है, इसीलिए कलेश कर रही है। अरे वो भूखी है तो क्या मैं भूखा नहीं हूँ? खाना तो कल मेरे घर भी नहीं बना था, लेकिन आज मैंने लाला जी से उधार राशन ले लिया है। और तो और मुझे हर वक्त मेरे भोलेनाथ को लेकर ताने देती है। मुझे सब मंजूर है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को कोई कुछ बोल दे तो मुझे बुरा लगता है भाई। अच्छा, भाभी की बातों को इतना दिल पर मत ले, चलते हैं। गोपाल और अनिल अब शहर सामान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह के करीब 11 बजे के बाद गोपाल और अनिल अपना ट्रक लेकर राजस्थान की तरफ निकलते हैं, लेकिन सुबह से कब रात हो जाती है ये उन्हें पता ही नहीं चलता। अब देर रात गोपाल ट्रक चला रहा था और अनिल गोपाल के बगल में बैठकर गोपाल से बातें कर रहा था। गोपाल, मैंने इस रास्ते के बारे में बहुत कुछ सुना है, ये रास्ता ठीक नहीं है। रास्ते में कोई भी आ जाए तुझे ट्रक नहीं रोकना है, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो या फिर कोई विकलांग या बुजुर्ग हो। तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उस पर से ट्रक चलाकर निकल जाऊं? अरे पागल है क्या? देख भाई, मेरी बात मान ले, मेरे जीजा जी भी ट्रक चलाते हैं और उन्होंने ही मुझे ये बात बताई थी कि राजस्थान जाने वाले हाईवे पर अक्सर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग या विकलांग ट्रक के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और जब ट्रक रुकती है तो उसमें लूटपाट मचा दिया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई भी आ जाए मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। वैसे भी क्या मालिक कल सुबह हमें पैसे दें या नहीं? अगर पैसे नहीं दिए तो भूखे रहना पड़ेगा। आज तो मैंने तेरा लाया हुआ खाना खा लिया है, लेकिन मेरी पत्नी घर पर ना जाने क्या कर रही होगी, उसने कुछ बनाया भी होगा या नहीं। मैंने कह दिया था कि पड़ोस की रजनी भाभी से कुछ उधार ले आए। उम्मीद तो पूरी है कि कल मालिक आएंगे और 2-4 दिनों के पैसे रहते हैं वो दे देंगे। अनिल और गोपाल दोनों ही बातें करने में मगन थे और गोपाल ट्रक भी चला रहा था। तभी अचानक से उनके सामने एक गर्भवती महिला आ जाती है जो कि जंगल के रास्ते से गुजर रही थी और वो बीच सड़क पर गोपाल को ट्रक रोकने के लिए हाथ देती है। गोपाल, किसी भी हाल में ट्रक नहीं रोकना, तू समझ रहा है ना? इसके साथ इसकी पूरी गैंग होगी। नहीं, मुझे ट्रक रोकना ही होगा।
वो एक गर्भवती महिला है और गर्भवती महिला ऐसा मजाक तो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या पता कहीं मेरे भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हों। तू पागल है क्या? मेरी बात समझने की कोशिश कर। तूने अगर ट्रक रोका तो हम दोनों मारे जाएंगे और तो और ये ट्रक भी लूट लिया जाएगा। गोपाल अनिल की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। गोपाल आंखें बंद करता है और अपने भोलेनाथ को याद करता है। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना, ना जाने हम किस दुविधा में फंसने वाले हैं। इतनी रात गए, ये गर्भवती औरत हमारे ट्रक के आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस आप हमारी मदद करना, मैं ट्रक रोक रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं गोपाल, ट्रक नहीं रुकेगी। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे ट्रक रोकनी होगी। मैं ट्रक नहीं रोकूंगा तो भी हादसा होगा और ट्रक रोकता हूँ तो भी। इतना कहकर गोपाल ट्रक रोक देता है और गोपाल और अनिल उस औरत को देखने लग जाते हैं। वो औरत अपने पेट पर हाथ रखे हुए गोपाल की तरफ देख रही थी। अनिल भी उस औरत को देख रहा था। ट्रक रोक दी है, लेकिन ट्रक से उतरना नहीं। तू मेरी बात समझ रहा है ना गोपाल? लेकिन मुझे लगता है उन्हें मदद की जरूरत है। अरे मदद की जरूरत है तो भगवान है ना मदद करने के लिए। तू भगवान पर कितना विश्वास करता है? भगवान मदद करने के लिए हैं, लेकिन क्या पता भोलेनाथ ने उनकी मदद मेरे हाथों में लिखी हो। हे भोलेनाथ, इसे अकल देना क्यों भूल गए आप? अनिल गोपाल का हाथ पकड़े हुए था ताकि गोपाल ट्रक से नीचे न उतर जाए, लेकिन अब उसे गर्भवती महिला के आसपास 2-3 आदमी झाड़ियों से निकलकर आते दिखते हैं और एक आदमी उस औरत की गर्दन पर चाकू रख देता है और दूसरा आदमी गोपाल से कहता है, नीचे उतर वरना इसका गला काट दूंगा। मैं कहता हूँ नीचे उतर। नहीं नहीं गोपाल, ये इसकी चाल है, हमें इसकी चाल में नहीं आना। अगर तुम दोनों नीचे नहीं उतरे तो मैं ऐसे यहीं मार कर चला जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, हम नीचे नहीं उतरने वाले। नहीं नहीं भाई, हम आ रहे हैं, तुम उन्हें कुछ मत करो। अनिल और गोपाल अब ट्रक से नीचे आ चुके थे। ट्रक से नीचे आते ही वहाँ मौजूद लोग दोनों की गर्दन पर चाकू लगा देते हैं। बाकी के लोग ट्रक के सामान को देखने लगते हैं और वो गर्भवती महिला अब अपने पेट से कपड़ा निकालती है और एकदम नॉर्मल हो जाती है। अरे ये तो गर्भवती है ही नहीं, तो तुम लोग नाटक कर रहे थे। मैंने इसे पहले ही कहा था कि ये सब खेल है, लेकिन ये मेरी बात नहीं माना। अब जान तो जाएगी ही, और ये माल जो हम ले जा रहे थे वो भी। मैं क्या करता, किसी गर्भवती महिला को मैं बीच सड़क पर छोड़कर कैसे जा सकता था, भले ही इन्होंने ये नाटक किया हो। अब बुला अपने भोलेनाथ को। तब से भोलेनाथ भोलेनाथ कर रहा था ना, और इंसानियत का पाठ सिखा रहा था। अब कहाँ है तेरे भोलेनाथ? अबे साले, भाभी तुझे सही गालियाँ देती हैं। मेरे भोलेनाथ मेरी मदद करने आएंगे, तू देख लेना। अब उनमें से एक आदमी गोपाल और अनिल के फोन, पैसे सब कुछ ले लेता है और ट्रक की चाबी मांगने लगता है, लेकिन गोपाल चाबी नहीं देता। वो लोग गोपाल और अनिल को मारते पीटते हैं, फिर भी गोपाल उन लोगों को चाबी देने से मना कर देता है और उन्हें चाबी मिल भी नहीं रही थी। तभी उनके सामने से उन्हें एक आदमी बैल को भगाता हुआ अपनी तरफ आता दिखता है। अरे इतनी रात गए, ये बैल किसका है? भागो वरना ये हमें मार डालेगा। अरे ये तो बड़े गुस्से में लग रहा है, चाबी बाद में ढूंढ लेना, अभी तो अपनी जान बचाओ। अनिल और गोपाल देखते हैं कि एक बैल बहुत गुस्से में तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और उसके पीछे बंजारे के भेष में एक आदमी भी भागता हुआ आ रहा था। अरे भागो, अभी भी यहीं खड़े हो? अरे मेरा बैल खुलकर भाग रहा है, कोई तो पकड़ो। अरे रुक जा रे, अरे कहाँ भागा जा रहा है? अनिल और गोपाल उस बंजारे भेष वाले आदमी और उस बैल को ही देख रहे थे। अब वो बैल नजदीक आता है और उन बदमाशों के पीछे बढ़ जाता है और उन्हें मारने लगता है। अब वो लोग भी जान बचाकर इधर उधर भाग निकलते हैं। अब उन लोगों के भागने के बाद वो बंजारा आदमी गोपाल और अनिल से कहता है, अरे मेरे बैल ने तो मुझे थका ही दिया। वैसे आप लोग यहाँ के तो लगते नहीं, और ये ट्रक आपका है क्या? कहीं ये लोग आपको परेशान तो नहीं कर रहे थे? ये लूट मचाने वाले लोग हैं, जंगल में इनका बसेरा है, आने जाने वाले लोगों को लूट लेते हैं
अपना ध्यान रखा कीजिए, चलता हूँ मैं। सुनिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप और आपका ये नंदी ना आता तो शायद आज तो हमारी जान जाना निश्चित थी। अरे ये बैल तो मुझसे छूट गया, इसीलिए यहाँ तक आ गया, वरना सच में आप लोगों की जान चली जाती। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो जाने अनजाने में मदद हो गई। जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारी जान तो बच गई। अब हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रक में बैठने के लिए निकलते हैं, गोपाल को तभी अचानक से सीने में दर्द उठता है। अब वो बंजारा आदमी गोपाल को देखकर तुरंत ही उस ट्रक में बैठता है और कहता है, मुझे ट्रक चलाना आता है, लगता है तुम्हारे सीने में दर्द है और ये अटैक का कारण भी बन सकता है। अगर आपको ट्रक चलाना आता है तो आप अपने बैल को ट्रक के पीछे लाद दें, हमें आगे तक छोड़ दीजिए। लगता है गोपाल घबरा गया है, जिसकी वजह से उसके सीने में दर्द है। अब वो बंजारा आदमी अपने बैल को ट्रक के पीछे लाद कर ट्रक शहर तक पहुंचाकर वहां से चला जाता है। जब तक गोपाल और अनिल सो रहे होते हैं और जब उनकी नींद खुलती है तो वो अपनी मंजिल पर थे और उस बंजारी आदमी का कहीं भी अता पता नहीं चलता। गोपाल समझ जाता है कि वो कोई और नहीं, भोलेनाथ जी ही थे, जो इस मुसीबत की घड़ी में गोपाल की मदद करने आए थे। दोस्तों, अगर आपको कभी लगता है कि जीवन में भगवान ने आपको किसी के रूप में दर्शन दिए हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।